आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखो, जैसा कि आपको बताया हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमारा अभी जो हमारा लास्ट पार्ट था वो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट फर्स्ट था। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, क्वेश्चंस बताए थे। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें कुछ और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, अदर कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके क्लैरिकल लेवल के अंदर, क्लर्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए इसे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है उसका कुछ बता देते हैं। यहाँ क्वांटिटी 1 होती है, यहाँ पे क्वांटिटी 2 होती है। ये C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। इनका एवरेज होता है, यहाँ पे मीन होता है। तो हम कैसे बनाते हैं, C2 माइनस M, तो यहाँ पे हमारा होगा M माइनस C1। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब देखो बेटा, इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसका ट्रिक होता है, अगर आप उससे करेंगे, जो इसकी ट्रिक होती है अगर आप उससे करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, x लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर रेशियो। देखो क्या बोल रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:3 है। अब इसने क्या किया, 30 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो कितना बन गया, 1:1 बन गया। अब देखो बेटा, जब वाटर ऐड करेंगे तो हमारा मिल्क सेम होना चाहिए। यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4:3, यहाँ पे भी 4:4। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। लेकिन ओरिजिनल में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 13 का। तो 1 की वैल्यू 13 के बराबर हो गई, हुई नहीं हुई। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइनल क्वांटिटी बतानी है वाटर की। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 13, अब हमें वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 को, अगर ये हमारा मिल्क ये हमारा वाटर है, वाटर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फाइनल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी थी, ये फाइनल क्वांटिटी है। वाटर हमारा कितना है, 4, तो 13 into 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 52। तो बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब क्या बोल रहा है, 144 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गिवन है हमें, 5:7 है। ठीक है, देखो अगर इसी क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजी बन जाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगाने की नीड नहीं होती इनमें। तो कितना मिल्क हमें ऐड करना है कि न्यू रेशियो कितना बन जाए, 23:21। अब देखो बेटा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ऐड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस रखती है हमारी। मिल्क ऐड कर रहे हैं मतलब वाटर हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे वाटर 7 है तो यहाँ पे कितना है, 21। वाटर को सेम बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 15:21, यहाँ हो जाएगा 20:21। वाटर सेम हो गया, ये मिल्क है ये वाटर है। कितने का डिफरेंस आया मिल्क में डिफरेंस आया 8 का, प्लस 8 का इंक्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ। अब देखो क्या पूछ रहा है, कितना हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी है मिक्सचर की। यहाँ पे मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 की वैल्यू किसके बराबर है, 144 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू हमारे पास में 4 के बराबर। तो अब देखो हमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 8। तो 8 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितने का, 32 का। आंसर डी विल बी दी राइट आंसर। गेटिंग, अगर पसंद आया प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर किया करें मैक्सिमम स्टूडेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके क्लैरिकल लेवल के अंदर।
जितना भी क्लैरिकल के, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो जितने भी क्लैरिकल का पेपर होता है, सीओ का पेपर होता है, इसी लेवल का पेपर आता है आपके, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्या बोल रहा है, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गिवन है हमें, 6:5 कितना। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, 133 लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस बाय सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब देखो जो किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मिल्क को मुझे क्या बनाना है, सेम बनाना है ना, जिससे रिप्लेस किया जाए उसके अगेंस्ट को सेम बना दो, उसके अलग वाले को। अब देखो यहाँ पे वाटर मिलाना है, मतलब मिल्क को सेम करना है, सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6:5, यहाँ पे हो जाएगा 6:8। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +3 का। अब बेटे +3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 33 के बराबर। देखिए 133 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 11 के बराबर, ठीक है। तो फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम, 6 और 5 11, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। 33 हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 152। ये हमारे पास क्वांटिटी थी। अब किसका निकालना है हमें, हमें निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ वाटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 70। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए ये रेशियो हमें दे रखा है मिल्क और वाटर का, हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है वाटर की, इसलिए हमने यहाँ पे वाटर यूज किया है। 5 टोटल क्वांटिटी कितनी है, 11 है, डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिल्क और वाटर। देखो सेम क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गिवन है, 5:3 गिवन है हमें, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, किससे रिप्लेस किया जा रहा है, वाटर से रिप्लेस करने पर रेशियो कितना बन जाएगा, 3:5। वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिल्क को सेम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यहाँ पे कर दीजिए 5 से, तो 15:9, 15:25 कितने का डिफरेंस आया, +16 का। उस +16 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 16 लीटर के बराबर, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक की। अब क्या बोल रहा है, सेम टू सेम है। अब उसके बाद मिल्क का पूछा है, देखो अब इसमें आपने उसमें क्या किया था, इनको ऐड करके जो वैल्यू आई थी मल्टीप्लाई किया था, और जो हमें रिप्लेस किया उसको ऐड किया था। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि फाइनल हमारे पास में यही है, इसमें हमारा 16 भी ऐड हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। कितना बन जाएगा, 40, टोटल हमारे पास 40 आ गया। पहले हमने क्या किया था, इस वाले को लिया था, और जो इसको ऐड करने पर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया था, रिप्लेसमेंट हो रहा था, उसको ऐड किया था। आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, वही चीज आएगी आपकी। कर दिया, इंटू 1 कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 40। अब हमें क्या निकालना है, मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 15/24, सोल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 25 आ जाएगा सोल्व करने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें परसेंटेज की फॉर्म में हमें दे दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया है। अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। डीजल एंड पेट्रोल हमें गिवन है, डीजल एंड पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है 20% है, तो पेट्रोल कितना हो जाएगा 80%, दैट इज 1:4। दूसरे में क्या बोल रखा है, अब देखो 5 लीटर ऑफ ड्रोन ऑफ देन वेसल फिल्ड विथ पेट्रोल, 5 लीटर निकाला जाता है, पेट्रोल से फिल किया जाता है, तो जो डीजल हो जाता है कितना हो जाता है 15%, तो 85% क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। रेशियो कितना बनेगा 3:17।
अब देखो बेटा क्या मिला रहे हैं हम, पेट्रोल मिला रहे हैं, मतलब ये डीजल है और ये पेट्रोल है, तो हमारे पास डीजल सेम होना चाहिए, सेम होने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो क्या बनेगा 3:12, 3:17, कितने का डिफरेंस है +5 का, और मिला कितना रहा है 5, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर। अब क्या पूछ रहा है, कितना कितना मिक्सचर कंटेन करता है, तो मिक्सचर कंटेन करने के लिए क्या करेंगे हम, 17 और 3 20, 20 इंटू, तो आंसर हो जाएगा 20 लीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो ये बेटा मैं ये बोल रही हूँ, ये हमारे पास इनिशियल होता है, ये हमारे पास फाइनल होता है। देखिए अगर आप क्या करते हो, ये फाइनल में आप क्या डायरेक्ट प्लस कर दोगे तो ये फाइनल आ जाएगा, अगर इनिशियल को आप उठाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 3 15, 15 हमारे पास इनिशियल था, लेकिन 5 लीटर हमने रिप्लेस भी तो किया है, तो वो भी ऐड करेंगे, कितना हो गया 20। तो आप क्या इधर से करिए क्या इधर से करिए, आंसर सेम आएगा, 20 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से भी कितना लीटर आ गया 20 लीटर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन बताना चाहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं ऐसे वाले, समझना अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक करना आप लोग। ए कंटेन कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क, कितना टोटल मिल्क कितना उस कंटेनर में 50 लीटर है। ठीक है, 10 लीटर मिल्क को निकाल लिया हमने, 10 लीटर मिल्क हमने निकाल लिया, तो कितना निकाला बेटा हमने, 50 था, उसमें से हमने 10 निकाल लिया, मतलब एक टोटल 5 पोर्शन था, उसमें से 1 निकाल लिया हमने, कितना रिमेनिंग रह गया, 4/5 रह गया, नहीं रह गया। ये मेरा कॉन्सेप्ट बताने का है आपका कि देखो टोटल 50 लीटर था, 10 लीटर हमने निकाल लिया, मतलब 50 पार्ट था, उसमें से 10 पार्ट हमने निकाल लिया, तो कितना रह गया, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कर सकते हैं, एक पार्ट निकालिए 5 का, तो कितना रह गया 4/5। अब ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है, 22 बार, मतलब तो इनिशियली 5 का कितना रह गया 4, फिर 5 का, फिर कितना रह गया 4, यही बताना चाह रहा है ना ये। तो देखिए बेटा, तो यहाँ से हो गया 25 और यहाँ से हो गया 16, हुआ नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे से हम ट्वाइस का मतलब होता है बेटा, देखो ट्वाइस का मतलब 3 बार, 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे नहीं करके आप देखो इसको ऐसे नहीं करना है, कितना रह गया 4/5। तो मिल्क की क्वांटिटी हमें बतानी है। अब देखो बेटा मिल्क की क्वांटिटी टोटल 50 लीटर का कितनी बार रिपीट हो रहा है, मोर देन 2, मतलब ट्वाइस, 3 टाइम्स हो रहा है, यही होगा, रिमेनिंग से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए सोल्व कर लीजिए, इसको काटेंगे हम, 10 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 128/5, ये हमारे पास में मिल्क की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये तो इसका ये वाला मेथड होगा, और जो मैं बता रही हूँ देखना एक बार कैसे। देखो बेटा यहाँ पर ये 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब देखिए बेटा 64 इंटू में कितना करेंगे हम, यहाँ पे भी कितना बचेगा मेरे पास में, डिफरेंस देखिए बेटा कितना बचेगा यहाँ से, अगर हम 64 को 2/5 बचेगा, 2/5 करेंगे तो आंसर वही आएगा मेरे पास में 128/5। तो आप चाहे इस टाइप से करें चाहे इस टाइप से करें, ठीक है, हमारे पास आंसर वही आना है। इसको सोल्व करेंगे ना, 125 माइनस 64 करेंगे 61, मतलब यहाँ पे ये टोटल को डिनोट कर रहा है, ये मिल्क को, मतलब एक तरह से ये प्योर मिल्क हो गया, और ये रिप्लेसमेंट के बाद में हो गया। ठीक है, तो आप चाहे इस टाइप से करिए चाहे वैसे करिए, दोनों का आंसर सेम ही आना है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। अब देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन है। 50 लीटर का एक कंटेनर है, एक केमिकल है, 50 लीटर का केमिकल सोल्यूशन है, 5 लीटर उसमें से निकाला गया है, ठीक है, फिर वाटर ऐड किया है, फिर निकाला गया है, फिर वाटर ऐड किया गया है। अब पहले ये देखो कि प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 3rd टाइम, 3 बार हो रहा है। अब देखिए बेटा 50 लीटर का था,
कितना निकाला है, 5 निकाला है। रेशो बना लीजिए, कितना रेशो बना, 1:10 बना, नहीं बना। अब देखो बेटा इनिशियली 10 था, कितना निकाला 9, कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 3 बार कर दीजिए, ये हो गया मेरे पास में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, क्या पूछा है इसने, अमाउंट केमिकल सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन बताना है, कितना बचा है। अब देखिए टोटल कितना था, 50 था, 3 बार करना है, 9/10, 9/10, 9/10, 3 टाइम्स कर दीजिए। आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36.45। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये आपका अमाउंट है, ये इनिशियली है और ये रिमेनिंग है इस तरह से। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, कितना रिमेनिंग रह गया उस प्रोसेस को कितनी बार किया गया है। ठीक है, इसका यूज आगे आएगा, समझ आएगा कैसे करना होता है। चलिए देखो क्वेश्चन, देखो बेटा पीओ में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पीओ का क्वेश्चन है, बच्चे देख के डर जाते हैं, बट आप देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है लैंग्वेज तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, a jar filled with milk। ठीक है, a person used to draw 20% milk from the jar and replace with water। ठीक है, repeated same process 4 times। अब देखो क्या हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि 20% निकाला है, मतलब कितना 1/5। अब देखिए बेटा ये प्रोसेस कितनी बार कर रहा है, वो 4 टाइम्स कर रहा है। इनिशियली 5 था, कितना बचा 4, बेटा ये निकालिए कितना बचेगा, 4/5 ही बचेगा ना। इनिशियली 5 का 4 बचा, इनिशियली 5 का 4 बचा, इनिशियली 5 का 4 बचा, यहाँ से कितना हो जाएगा 625, यहाँ से कितना हो जाएगा 216। अब देखिए बेटा ये मेरे पास इनिशियली क्वांटिटी और ये हमारी लेफ्ट वाली है। अब लेफ्ट कितना हुआ 512 है ना, और यहाँ पे कितना है 216, तो 216 की वैल्यू किसके बराबर है, 512 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, द इनिशियली अमाउंट ऑफ मिल्क मुझे निकालना है, इनिशियली अमाउंट ऑफ मिल्क कितना था। तो देखिए बेटा इनिशियली अमाउंट ऑफ मिल्क कैसे निकालेंगे हम, 625 इंटू 2 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1250। अगर केजी में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.25 kg इनिशियली अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, ऐसे निकालना होता है इनिशियली अमाउंट। देखो ये हमने ये तो बताया, ये इनिशियली ये फाइनल, ये मतलब रिमेनिंग है, ये इनिशियली अमाउंट ये है, रिमेनिंग अमाउंट ये है। इनिशियली अमाउंट बता रहा है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है, देखो समझो एक जार था, जार में सबसे पहले हमने प्योर मिल्क लिया है, एक्स मान लीजिए प्योर मिल्क लिया। अब हमने उसमें से कुछ निकाल लिया और फिर उसमें वाटर डाल दिया। अब प्योर नहीं रहा ना, उसमें किस किस का क्वांटिटी आ गई, मिल्क की हो गई और वाटर की हो गई, इसको वाटर मान लीजिए। तो ये इनिशियली अमाउंट जिसमें केवल मिल्क था, और ये वो अमाउंट है जहाँ पर मिल्क रह गया है। ठीक है, अगर हम वाटर निकालें, सपोज चलिए देखो ये प्योर, अगर प्योर मिल्क की बात करते हैं तो ये हो गया 625, अगर केवल मिल्क की बात करते हैं तो ये हो गया 216, अगर हम इसमें वाटर की बात करते हैं तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, 400। इसका मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है मेन इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो बेटा इसमें अलग टाइप का है, इसमें रिमेनिंग रह गया। देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क a thief has stolen 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब 15 लीटर उसने चुरा लिया, एक चोर था उसने 15 लीटर मिल्क चुरा लिया और वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर उसने ये प्रोसेस रिपीट किया 3 अटैम्प्ट, 3 बार उसने इस प्रोसेस को रिपीट किया, तो रेशियो कितना बन गया, ये बन गया। अब देखो बेटा मतलब क्या होता है, ये हमारे पास इनिशियली क्वांटिटी होती है, फिर ये रिप्लेसमेंट की बात हो जाती है, यही तो हम करते हैं। तो ये इनिशियली हो गई, ये रिमेनिंग हो गई, कितनी बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है। यही मतलब है इसका, मतलब यहाँ पर कितना हो गया y क्यूब और यहाँ कितना हो गया x क्यूब। अब देखो ये रेशियो किसका दे रखा है, मिल्क और वाटर का।
अब देखो बेटा, ये हमारे पास प्योर मिल्क का रेशियो होता है, ये केवल मिल्क का रेशियो होता है। तो मिल्क का रेशियो कितना है? देखो, अगर मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क कितना है यहाँ पे 343, वाटर कितना है यहाँ पे 169, और अगर हम प्योर मिल्क की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे हम 512। यही बोल रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब देखो बेटा, तो अगर हम देखे जाए तो मतलब प्योर मिल्क कितना था 8 था प्योर मिल्क, और मिल्क कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और वाटर की बात करें तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है वो, इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना था। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क निकालने के लिए हमने क्या किया 1/8 निकाला, जब तो हमारा कितना बचा 7/8 बचा ना। ये तो हो रहा है, ये 8 हो गया, रिप्लेस हो गया 7 से, ये 8 हो गया रिप्लेस हो गया 7 से, ये 8 हो गया रिप्लेस हो गया 7 से, ये तो बचा। तो हमें क्या निकालना है, मिल्क निकालना है। इनिशियल अमाउंट कितना था 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, 120 हमारे पास में इनिशियल अमाउंट आ गया। ठीक है, 120 लीटर आ गया समझ में। मिल्क का इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, अगर वो पूछता है कि फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा तो आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी जो पूछ रहा है आप उसको निकाल सकते हैं आराम से। आगे सेम टू सेम एक और क्वेश्चन हमने लिया है जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अगर बेटा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आया है तो। देखिए सेम टू सेम है, 6 लीटर हमने रिप्लेस किया और फिर कितनी बार किया 2 बार किया हमने। ये ऑपरेशन हमने कितनी बार किया 2 टाइम्स किया है, तो रेशियो कितना हो गया। अब देखो बेटा सेम टू सेम एक्स और वाई। ठीक है, ये मेरे पास प्योर मिल्क हो गया और ये मिल्क का रेशियो हो गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पर रेशियो में क्या दे रखा है सोल्यूशन और वाटर का रेशियो, मतलब जो देखो मिल्क हमारे पास, अगर हम टोटल प्योर मिल्क की बात करें तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ प्योर मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि स्क्वायर है ना हमारे पास में। तो अगर मिल्क की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब देखो मिक्सचर की क्वांटिटी पूछिए ना उसने, तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे रेशियो अगर हम बनाना चाहे तो कितना बनेगा 2/5, यही बनेगा ना हमारे पास में। 2/5 की कमी हुई है, तो जो 2 की वैल्यू हमें गिवन है वो किसके बराबर है 6 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर। तो अगर इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है तो 15 लीटर हो जाएगी मेरे पास में, तो आंसर हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, आपको एक चीज माइंड में रखनी है। ये रेशियो हमारे पास में इनिशियल क्वांटिटी का होता है, ये मतलब प्योर मिल्क का होता है, फिर ये मिल्क का होता है। और जो ये रेशियो गिवन होता है, देखो ये मिल्क है यहाँ पे और ये वाटर है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो प्योर मिल्क निकल के आ जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालो, क्यूब होता है तो क्यूब निकालो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लैरिकल लेवल में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, मैक्सिमम लोगों में शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि और आपको क्या चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।